आज हम उसी इनविजिबल घोस्ट का पर्दाफाश करेंगे जिसे दुनिया कहती है द गॉड पार्टिकल। लेकिन इससे पहले कि हम डीप डाइव करें, लेट्स सी कि आज हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। यह है हमारा आज का मिशन मैप। द मिस्ट्री। पार्टिकल के पास मास आते कहाँ से है? द फील्ड। क्या स्पेस सच में खाली है या एक इनविजिबल ओशियन है? द मशीन। CERN ने 27 किलोमीटर लंबी टनल क्यों बनाई? डिस्कवरी। 2012 में वो यूरेका मोमेंट है क्या? द डेंजर। क्या हिग्स बोसोन हमारे यूनिवर्स को मिटा सकता है? इन 5 स्टेप में आप फिजिक्स को एक नए नज़र से देखने लगोगे। लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप 1। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ कुछ भी भारी नहीं है। आप एक पहाड़ को उंगली से हिला सकते हो और एक कार लाइट की स्पीड से भाग रही है बिना फ्यूल के। भाई ये तो मुझे कोई साईफाई मूवी का ट्रेलर लग रहा है। रियल लाइफ में तो ग्रेविटी हमें ज़मीन से चिपका कर रखती है। वही तो ट्विस्ट है। साइंस कहती है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ये यूनिवर्स एग्जैक्टली ऐसा ही था, वेटलेस। सारे पार्टिकल्स मासलेस थे। अगर वो वैसे ही रहते तो आज ना ये धरती होती, ना आप ना मैं। तो हमें ये इनर्शिया और मास कहाँ से मिला? कौन सी इनविजिबल पावर है जिसने हमें सॉलिड बना के रखा है? उसी का नाम है द हिग्स फील्ड, एक ऐसा राज जिसे ढूंढने के लिए इंसानों ने इतिहास की सबसे महंगी मशीन बनाई। आज हम गॉड पार्टिकल की वो डीप साइंस रिवील करेंगे जो आपकी सोच बदल देगी। ओके, हमें तो स्कूल में ये सिखाया गया है कि सब एटम से बनता है, पर तुम तो ये कह रहे हो कि एटम्स के पीछे भी कुछ है। बिल्कुल। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि यूनिवर्स पार्टिकल से नहीं बल्कि फील्ड से बनी है। इमेजिन करो पूरा यूनिवर्स एक इनविजिबल ओशियन है। हर पार्टिकल के लिए एक अलग ओशियन है। इलेक्ट्रॉन फील्ड, क्वार्क फील्ड, फोटोन फील्ड। तो ये हिग्स फील्ड क्या है? क्या वो भी एक ओशन है? हाँ, पर वो सबसे अलग है। बाकी सारी फील्ड्स जीरो हो सकती है, पर हिग्स फील्ड पूरे यूनिवर्स में एक कांस्टेंट वैल्यू पर सेट है। इसे फिजिक्स में नॉन जीरो वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। बहुत टेक्निकल हो गया भाई, थोड़ा सिंपल करके बताना। देख, अगर सिंपली बताऊं तो बिग बैंग के थोड़ी देर बाद यूनिवर्स ठंडा हुआ और ये फील्ड अचानक से स्विच ऑन हो गई। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग। जैसे ये फील्ड ऑन हुई, पार्टिकल को रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो गया। मतलब ये मास मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं बस इस ओशन में फंस गया हूँ। एग्जैक्टली, इसे ही हिग्स मैकेनिज्म कहते हैं। जो पार्टिकल इस फील्ड के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करता है वो भारी हो जाता है। जैसे टॉप क्वार्क, ये बहुत भारी है क्योंकि ये हिग्स फील्ड से काफ़ी चिपका हुआ है। और फोटॉन्स, लाइट के पार्टिकल्स? फोटॉन्स हिग्स फील्ड को इग्नोर कर देता है। वो बिना किसी रुकावट के निकल जाता है। इसीलिए उनके मास जीरो होते हैं और वो हमेशा लाइट की स्पीड पर रहते हैं। वेट, तो अगर हिग्स फील्ड कल गायब हो जाए तो तुम्हारे शरीर के सारे एटम लाइट की स्पीड से बिखर जाएंगे, क्योंकि हिग्स फील्ड ही वो कॉस्मिक ग्लू है जो मैटर को होल्ड करके रखती है। और जबकि वो होगा नहीं तो आप 1 सेकेंड में एनर्जी बन जाओगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन इतना गहरा राज ढूंढने के लिए साइंटिस्टों ने स्विट्जरलैंड में क्या कांड किया था? उन्होंने बनाया लार्ज हैड्रन कोलाइडर, LHC, एक 27 किलोमीटर लंबी सर्कुलर टनल। इसके अंदर मैग्नेट को एब्सोल्यूट जीरो यानी कि -271 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है, जो स्पेस से भी ज़्यादा ठंडा होता है। और फिर उन्होंने प्रोटॉन्स की रेस लगवाई, राइट? रेस नहीं, हेड ऑन कॉलिजन। जब दो प्रोटॉन लाइट की स्पीड पर भिड़ते हैं तो इतनी एनर्जी क्रिएट करते हैं कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक रिपल पैदा होती है। उन रिपल्स में से एक नैनो सेकेंड के लिए एक पार्टिकल बाहर आता है, द हिग्स बोसोन। फिर ये 4 जुलाई 2012, ये दिन फिजिक्स के लिए क्या था? वो यूरेका मोमेंट था। 50 साल पहले पीटर हिग्स ने जो मैथ्स लिखी थी वो सच साबित हुई। साइंस ने प्रूव कर दिया कि हम नथिंगनेस से नहीं बल्कि एक इनविजिबल ओशियन से बने हैं। लेकिन ये गॉड वर्ड कहाँ से आया? क्या इसने भगवान का काम किया? साइंटिफिकली ये एक की स्टोन पार्टिकल है, पर इसका गॉड नाम एक कोइंसिडेंस था। नोबेल विनर लियोन लीडरमैन ने अपने बुक में इसे गॉडम पार्टिकल लिखा था। क्योंकि ये मिल नहीं रहा था, पब्लिशर ने गॉड पार्टिकल रख दिया। पर CERN में वो नटराज की स्टैच्यू, वो तो कुछ और ही कहती है। वहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक मिलन होता है। शिवा का कॉस्मिक डांस दिखाता है कि मैटर और एनर्जी कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं। हिग्स फील्ड वही स्टेज है जिस पर ये डांस हो रहा है। इसका मिलना जैसे यूनिवर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड कर लेना है। फिर तो अब हम सेफ है, हमने सीक्रेट जान लिया है। डर तो अब शुरू होता है। हिग्स बोसोन की मास से साइंटिस्ट को एक स्कैरी बात पता चली। हमारा यूनिवर्स मेटास्टेबल स्टेट में हो सकता है। इसे कहते हैं वैक्यूम डीके। अब ये क्या भला है?
क्या ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन है? काइंड ऑफ। अगर यूनिवर्स के किसी भी कोने में हिग्स फील्ड ने अपनी एनर्जी लेवल चेंज की तो एक डिस्ट्रक्शन बबल बनेगा जो कि लाइट की स्पीड से फैलते जाएगा। ये बबल रास्ते में आने वाले हर एक गैलेक्सी, हर स्टार और हर एटम को मिटा देगा। क्या हमें पता चलेगा? नहीं, लाइट की स्पीड से आएगा तो क्लिक करने से पहले ही हम गायब हो जाएंगे। पर टेंशन मत लो, ये बिलियन सालों तक नहीं होने वाला, शायद। भाई आज दिमाग का दही हो गया, पर मज़ा बहुत आया। साइंस कितनी क्रेजी होती है ना। एग्जैक्टली हिग्स बोसोन ने हमें दिखाया कि हम बस एक इनविजिबल ओशियन की लहर की बूंद हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम इस कॉस्मिक डिज़ाइन के राइटर हैं या बस पपेट्स? कमेंट में लिखो रियलिटी अगर आपको लगता है सब रियल है, और सिमुलेशन अगर आपको लगता है ये सब एक प्रोग्राम है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला राज इससे भी बड़ा है। स्टे क्यूरियस। जय हिंद।